are doing well. So today we will be discussing a topic from knowledge and curriculum, that is curriculum, its meaning, nature and principles. So here it is a definition given by Secondary Education Commission, which says curriculum does not mean the academic subject taught in the school, but it includes a total experience that a child receives at a school. करिकुलम सिर्फ एक एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है जो कि टीच किया जाता है एक स्कूल में, बट ये एक टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस है जो कि एक बच्चा गेन करता है एक स्कूल में जाने से. अब टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस से यहाँ दो चीज़ें आ जाती हैं. वन इज़ करिकुलम एंड सेकंड इज़ नॉन द एक्टिविटीज़ विच आर अदर देन करिकुलम, दैट वी ऑल्सो से co-curricular activities. So there are two types of activities. One is curricular and second is non-curricular. So in curricular we put the subject matter, and in non-curricular we put the activities other than the subject, like physical activities, hobbies, etc. Then education is the process of development in which efforts are made for all round development of a child, which can be done through a curriculum. curriculum के थ्रू ही हम all round development कर सकते हैं एक child की, और इसके 3 important elements होते हैं जिसमें टीचर, करिकुलम और स्टूडेंट्स होते हैं. और इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा करिकुलम, बिकॉज़ ये एक इंटरफेस है, इंटरेक्शन है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स. इसी के थ्रू टीचर टीच करता है और इसी के थ्रू स्टूडेंट को पता चलता है कि उसे कितना नॉलेज गेन करना है. The knowledge is so vast that we cannot teach and learn everything at once, so we have to divide it into different parts according to the mental level of the students, so that it can be helpful in satisfying the educational, vocational and psychological needs of the students. And without the curriculum, teacher cannot imagine what to teach and the students cannot imagine what to learn. Curriculum is basis to the aesthetic, social, intellectual, physical, emotional, ethical, spiritual and vocational development of a child. अब curriculum इन सब चीज़ों का बेसिस बनता है, तो इसमें से हम एक एक करके डिफ़ाइन करते हैं. एस्थेटिक नीड्स होता है वर्थ ऑफ समथिंग. बच्चे में एक ये वैल्यू जनरेट होती है कि वो हर चीज़ का वर्थ समझ सके. जैसे कि आजकल के बच्चे हैं वो अपने से ज़्यादा किसी और को नहीं समझते हैं, तो करिकुलम के थ्रू एस्थेटिक वैल्यू डेवलप की जाती है कि वो सबको इक्वल नज़रिए से देखें. सोशल नीड्स वही है कि कम्युनिकेशन उनकी अच्छी होती है, सोसाइटी में अच्छे से वो बातचीत कर पाते हैं और ओपन अप हो पाते हैं. इंटेलेक्चुअल माइंड से रिलेटेड वैल्यूज़ डेवलप होती हैं. फ़िज़िकल उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. फ़िज़िकल एज इन अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे जो कि नॉन करिकुलर एक्टिविटी है, तो उससे उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट होती है. इमोशनल डेवलपमेंट होती है, जैसे जैसे टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ वो जितना ज़्यादा ओपनली बात कर पाएंगे उनकी इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है, और उनको अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं तो वो इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं. एथिकल नीड्स में आ जाता है एक पर्सन का गुड बिहेवियर, कि वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है गुड बिहेवियर और बैड बिहेवियर में, और अपने आप को चैनलाइज कर रहा है गुड बिहेवियर की तरफ. उसके बाद आता है स्पिरिचुअल. ये हमें स्पिरिचुअल वैल्यू के बारे में भी नॉलेज देता है करिकुलम, क्योंकि करिकुलम में वैल्यूज़ से रिलेटेड, मॉरल वैल्यूज़ से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाती हैं. वोकेशनल डेवलपमेंट में वोकेशनल वही सब कुछ सीख के जब बच्चा किसी करियर की तरफ बढ़ता है, वोकेशन मतलब उसको जॉब मिलती है, तो उसकी वोकेशनल डेवलपमेंट भी होती है जब वो सारी चीज़ें सीख लेता है. उसके बाद मीनिंग ऑफ करिकुलम. इसके 2 कंसेप्ट हैं. ओल्ड कंसेप्ट दैट इज़ ट्रेडिशनल एंड न्यू कंसेप्ट. ओल्ड कंसेप्ट में जो करिकुलम था उसको सिर्फ एक सिलेबस या सिलेबस की आउटलाइन माना जाता था कि दिस इज़ द आउटलाइन और आपको ऐसे ऐसे पढ़ाना है, दैट्स इट. न्यू कंसेप्ट में इसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड रखा गया है और इसमें टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस रखे गए हैं हर एक पीपल की, जो वो रिसीव करता है स्कूल में भी और स्कूल से बाहर भी. It does not only mean the topic included in the syllabus, but it means real and comprehensive experience of the student. इसमें जो उसका comprehensive एक्सपीरियंस जो वो गेन करता है उसको भी इंक्लूड किया जाता है. अब जो करिकुलम वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, क्यूरी से, जिसका मतलब होता है रेस कोर्स. इसमें रेस का मतलब है एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज़ और कोर्स का मतलब है करिकुलम. इसका मतलब होता है टू रन. तो करिकुलम में भी हमें
ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, अपने एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें एक एंड पॉइंट पे जाना होता है जो कि हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हमें रन करना पड़ता है अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव के टूवर्ड्स। अब हम इसमें 2 डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मुनरो, करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम्स ऑफ एजुकेशन। मतलब जो जो एक्टिविटीज़ एक स्कूल के अंदर यूटिलाइज़ की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं एक स्टूडेंट के एजुकेशन एम को अटेन करने के लिए। अकॉर्डिंग टू कनिंघम, इफ़ करिकुलम इज़ अ टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट teacher to mold his material student according to his ideal objective in his studio school। इसमें हम अगर देखें कि जैसे कि एक आर्टिस्ट है, अगर उसे कोई स्कल्पचर बनाना है तो हम आर्टिस्ट को टीचर मानेंगे, स्कल्पचर को हम स्टूडेंट मानेंगे, क्योंकि उसको वो अपने हिसाब से मोल्ड कर सकता है। टीचर स्टूडेंट को अपने हिसाब से मोल्ड करता है अपने आइडियल्स के थ्रू, अपने ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू, कि टीचर को पता होता है कि किस किस ऑब्जेक्टिव पे एक स्टूडेंट को गाइड करना है। तो उसी जिस तरीके से एक आर्टिस्ट मोल्ड करता है किसी भी स्कल्पचर को, उसी तरीके से टीचर एक स्टूडेंट का बिहेवियर मोल्ड करती है। आर्टिस्ट अपना ये काम करता है स्टूडियो में, इसी तरह जो टीचर है वो अपना ये काम करती है एक स्कूल में। अब एक ओवन है, वो भी एक फ़िलोसोफ़र थे, उनके वर्ड्स में क्या है, द न्यू करिकुलम विल बी बेस्ड नॉट ऑन ट्रेडिशन बट ऑन एनालिसिस। तो जो ओवन के हिसाब से है वो बेस्ड होगा हमारा एनालिसिस पे। द करिकुलम इज़ यूजुअली कंसर्न विद 2 क्वेश्चंस। उसमें उसने बोला कि 2 क्वेश्चंस पे ये कंसर्न है। व्हाट शुड वी टीच, एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या टीच कर रहे हैं या हमें क्या टीच करना चाहिए, और दूसरा हम उसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करते हैं और उसको हम एक्चुअल में कैसे टीच करते हैं। मान लो कि साइंस का स्टूडेंट है, कोई बच्चे को प्लांट के बारे में पढ़ाना है, तो पहले तो हम पूरे करिकुलम में से एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे कि हाँ हमें ये टीच करना है। देन उसके बाद हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे उस चीज़ को कि हमें फील्ड ट्रिप लेके जानी है या हमें अपने स्कूल के ग्राउंड में लेके जाना है, उनको फिज़िकली उस चीज़ के बारे में बताना है, या सिर्फ थियोरेटिकली ही हम उस चीज़ के बारे में उसको पढ़ाएंगे और फिर एक्चुअल में हम उसको किस तरीके से टीच करते हैं, ये सब ओवन ने बताया था। उसके बाद इसके नेचर आते हैं। करिकुलम इज़ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, करिकुलम इज़ अ स्टडी ऑफ कंटेंट। करिकुलम इज़ प्लान। करिकुलम एज अ डॉक्यूमेंट एंड करिकुलम एज एक्सपीरियंस। ये इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक है मिरर ऑफ एजुकेशनल ट्रेंड्स। ये एक मिरर है हमारे एजुकेशनल ट्रेंड्स का। ट्रेंड्स मतलब जो चेंज होते रहते हैं, एजुकेशन में भी हमारे ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, पहले हम किसी और एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। तो ये एक मिरर इमेज है, जो जो चेंजेस होते रहते हैं वैसे वैसे हम करिकुलम में भी उसको इंडल्ज करते रहते हैं। तो इसीलिए ये हमारा इकोनॉमिकल ट्रेंड का मिरर माना जाता है। और वी कैन से करिकुलम इज़ द पिक्चर ऑफ होल एजुकेशन सिस्टम। देन हेल्पफुल इन अचीविंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या आता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे एंड होते हैं, जिसके टूवर्ड्स हमारी सारी की सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ डिराइव्ड होती हैं, और करिकुलम इज़ अ मीन्स टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। हमें इन ऑब्जेक्टिव्स को करिकुलम के थ्रू ही अचीव करना होता है, तो ये उसमें हेल्प करता है। देन हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग पर्सनैलिटी। बैलेंस्ड पर्सनैलिटी कैसे बनाता है, जैसे कि हमने पीछे डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ये एस्थेटिकल, फिज़िकल, सोशल, एथिकल, मोरल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इन सारी चीज़ों को कवर करता है करिकुलम। तो उसकी वजह से हमारी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बनती है। हमारे अंदर कोई एक वैल्यू ज़्यादा या एक वैल्यू कम नहीं होती, इन जनरल तो होती हैं, बट करिकुलम के हिसाब से आपको स्टडी सारी करनी होती है। देन ये एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? डायनामिक मतलब जो चेंज होता रहे। तो करिकुलम एक डायनामिक प्रोसेस है, क्योंकि हमारा एजुकेशन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। हमारी नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटी, कैपेबिलिटीज़, एटीट्यूड
सब कुछ चेंज होता रहता है, इसीलिए ये एक डायनामिक प्रोसेस है। देन वेरिड एक्टिविटीज़ में यही है कि टोटल सब्जेक्ट मटेरियल, एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस को हम एक साथ कंबाइन करके एक चीज़ को पढ़ाते हैं। जो जैसे कि अगेन हम वही एग्जांपल लेंगे, अगर एक फ्लावर के बारे में पढ़ना है, फ्लावर की प्रॉपर्टीज़ और फ्लावर के इंटरनल कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो हम उसको सब्जेक्ट मैटर हम पहले बुक में से पढ़ाएंगे। फिर एक्टिविटीज़ हम उनको दे सकते हैं कि आप अपने घर पे देखिए फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट्स, और उसके बाद उन्हें क्या एक्सपीरियंस आएगा, या फिर टीचर क्लास में उनको अलग अलग पार्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन दे तो उन्हें उस चीज़ से एक्सपीरियंस आता है। तो ये वेरिड एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। उसके बाद प्री प्लान्ड, करिकुलम हमेशा प्री प्लान्ड होता है। अगर करिकुलम ही प्री प्लान नहीं होगा तो हमारे पास पाथ ही नहीं होगा किस पाथ पे हमें चल के हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस में सेम वही है कि करिकुलर और को करिकुलर दोनों एक्टिविटीज़ को हम कंबाइन कर लेते हैं। और इसमें एक और चीज़ आएगी कि स्कूल और आउटसाइड ऑफ द स्कूल के जो भी बच्चा सीखता है वो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। देन बेस्ड ऑन होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बेस बनता है। कैसे? इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच रिवॉल्व्स अराउंड द स्टूडेंट ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब कि जो एजुकेशनल प्रोग्राम है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है स्टूडेंट के करिकुलम के थ्रू, और इसी की वजह से टीचिंग और लर्निंग जो प्रोसेस है वो हमारा आगे बढ़ता है। मतलब कि अगर हमारे पास करिकुलम नहीं होगा तो हम फर्दर टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक बेस नहीं होगा कि किस बेसिस पे हम आगे मतलब उस चीज़ को पढ़ें या उस चीज़ को समझें। देन रिलेटेड टू लाइफ, करिकुलम हमेशा रिलेटेड टू लाइफ होना चाहिए, जो कि हमें मतलब यूज़फुल होना चाहिए डे टू डे लाइफ में भी। अपने सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में नहीं होना चाहिए, वो इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड होना चाहिए ताकि हमारी इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़े इन्वायरमेंट के साथ भी। मोर देन टीचिंग लर्निंग, इट इज़ मोर देन टीचिंग एंड लर्निंग एंड इंक्लूड्स प्रैक्टिस एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री, वोकेशन एंड एक्वायरिंग नॉलेज, ये सब इंक्लूडेड होता है। फील्ड ट्रिप भी हो जाती हैं, आपकी एक्सपेरिमेंट्स भी हो जाते हैं। तो इन सब से ही एक करिकुलम बना होता है। अब आते हैं इसके प्रिंसिपल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। जो हमारा करिकुलम होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। चाइल्ड के इंटरेस्ट क्या है, उसकी एबिलिटीज़ क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, उनको ध्यान में रखते हुए ही हमें एक करिकुलम को बनाना चाहिए। एक स्टूडेंट की एज, उसकी नीड क्या है, उसके हिसाब से हमें एक करिकुलम बनाना चाहिए। देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस। कम्युनिटी सेंटर्डनेस में क्या आएगा कि करिकुलम कम्युनिटी सेंटर्ड होना चाहिए। मतलब हमारी जो सोसाइटी में जो प्रिवेलिंग चीज़ें हैं उनसे कनेक्ट होना चाहिए। इट मस्ट इंक्लूड सच टॉपिक और कंटेंट मटेरियल एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट मे हेल्प द स्टूडेंट टू कम क्लोजर टू देयर कम्युनिटी एंड कंट्रीब्यूट इन इट्स प्रोग्रेस। अगर सोसाइटी के बारे में ही नहीं पता होगा एक स्टूडेंट को तो वो सोसाइटी में घुल मिल भी नहीं पाएगा। उसके बाद आता है यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स कि उसके लिए वो यूज़फुल हो। यूटिलिटी का मतलब ही होता है यूज़फुलनेस। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि स्टूडेंट को प्रिपेयर करे रियल लाइफ के लिए। तो उसमें ऐसा कंटेंट मैटर और एक्सपीरियंसेस होने चाहिए जिसकी वजह से उसे रियल लाइफ के लिए रियल लाइफ में उसके हेल्पफुल हो, डे टू डे वर्किंग में उसको हेल्प मिले। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में हमें पता है जो चाइल्ड होता है वो स्टार्टिंग से ही क्रिएटिव होता है बाय नेचर। सो करिकुलम शुड बी क्रिएटिव एंड चैलेंजिंग एक स्टूडेंट के लिए, ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को ना भूले। वो स्टार्टिंग से ही क्रिएटिव है तो उसको कंटिन्यू रखे। तो क्रिएटिविटी का बहुत ध्यान रहना चाहिए हमारे करिकुलम में। इसमें एक सेइंग है, इन अ करिकुलम दैट इज़ सूटेड टू द नीड्स ऑफ टुडे एंड ऑफ द फ्यूचर देयर मस्ट बी अ डेफिनेट बेसिस टूवर्ड्स डेफिनेटली
क्रिएटिव सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट्स के अंदर भी क्रिएटिविटी डालनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स डालने चाहिए, जिसकी वजह से स्टूडेंट का इंटरेस्ट उसमें बना रहे। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन व्यू। तो हमेशा करिकुलम एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं टीचिंग के, उसको ही ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। वो प्रॉपर ट्यून में होना चाहिए जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हैं। एंड देयर आर 4 पिलर्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट। 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो स्टार्टिंग में बनते हैं। उसके बाद हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे ही हम अपना करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद फिर टीचर अपना टीचिंग मेथड यूज़ करती है कि किस टीचिंग मेथड से बच्चा सबसे ज़्यादा ग्रास्प कर पाएगा, और उसके बाद हमारी इवैल्यूएशन होती है। तो 4 पिलर्स हुए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग एंड इवैल्यूएशन। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। इसमें आता है एजुकेशन शुड हेल्प देम टू डेवलप प्रोग्रेसिव माइंड। ये नहीं है कि रिग्रेसिव बने, वो पीछे की सोचता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फ्यूचर की भी सोचे, बट इतना भी ज़्यादा फ्यूचर की ना सोचने लगे कि वो प्रेजेंट को भूल जाए। तो उसका प्रोग्रेसिव माइंडेडनेस होना चाहिए। एंड इट शुड इनेबल हिम टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द लाइफ। ये सब चीज़ें फॉरवर्ड लुकिंग में आती हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस, हम पढ़ चुके हैं कि लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। विदाउट लर्निंग बाय डूइंग बच्चे को वो चीज़ें हमेशा याद नहीं रहती हैं, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं मिलता। एंड एन अटेम्प्ट शुड बी मेड टू इंक्लूड दीज टॉपिक्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू द लर्नर्स। तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो अलग अलग वैल्यूज़ भी डेवलप कर सकें एक्टिविटीज़ के थ्रू। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड रिसोर्स। टाइम एंड रिसोर्स में ये है कि माइंड में रखना चाहिए एबिलिटी, टाइम और मैन मटेरियल रिसोर्सेज, ताकि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो सके हमारा करिकुलम। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम एक्सटेंड मतलब कि एक टॉपिक है बट उसको वो इतना लेंदी बना दिया है और वो अननेसेसरीली लेंदी है, वो हेल्पफुल भी नहीं है टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट के लिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम इतना होना चाहिए कि वो ड्यू टाइम में ख़त्म हो जाए, और उससे रिलेटेड हमारे पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। करिकुलम जो हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए, ताकि हम स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा पाएँ। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टीचर ही इन्वॉल्व नहीं होगा एक करिकुलम बनाने में, तो करिकुलम परफेक्ट या फिर नियर टू परफेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि एक टीचर को ही सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है कि स्टूडेंट को क्या सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसीलिए टीचर की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इसके लिए। फिर आती है डेवलपिंग आइडियाज़ एंड रियलिटीज़। इसमें यही है कि लॉयल्टी टू फैमिली सीखे बच्चा, उसको स्कूल और कम्युनिटी सोसाइटी के बारे में भी पता चले, क्या अच्छा है क्या गलत है, और उसको ये सारी वैल्यूज़ थ्रू करिकुलम सिखाई जाए। देन प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, जो भी हमारा करिकुलम है वो रियलिटी पे बेस्ड होना चाहिए। कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉलेज पे, स्किल्स पे, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, फैक्ट्स, इन सब चीज़ों पे बेस्ड हो, तो हमारा जो करिकुलम है वो ओवरऑल इफ़ेक्टिव होगा एक स्टूडेंट के लिए। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।